ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के ऊपर न्यूमेरिकल चल रहा था और हम लोग यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं भाई, ये पूरा का पूरा डीसी नेटवर्क का है भाई। ओके, डीसी नेटवर्क में हम लोग को स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार पढ़ना होता है। ओके, और एक बार आपने डीसी नेटवर्क का भाई स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया तो भाई एसी में आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, है ना। तो आज का जो सेशन रहेगा भाई, ये लास्ट सेशन रहेगा। आज के सेशन में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग सीधे सीधे एसी नेटवर्क में आएंगे और एसी नेटवर्क में भाई हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यानी स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार एक तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, आपका यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया हुआ है और ये जो 8 ओम रेजिस्टर है भाई, इसके क्रॉस आपको करंट बताना है और करंट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको नॉर्टन्स थ्योरम एक तरीके से अप्लाई करना है। अब जरूरी नहीं भाई कि नॉर्टन से अप्लाई करें, आप थेवेनिन से भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को पता है नॉर्टन्स में जो भी हम लोग का लोड रेजिस्टेंस होता है इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और फिर शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर आप इस वाले डायग्राम को देखें तो भाई 8 ओम रेजिस्टर को हम लोगों ने रिमूव करके यहाँ पे इस पाथ को शॉर्ट कर रखा है ना। और इस शॉर्टेड पाथ से जो भी करंट फ्लो होगा, है ना, जो भी शॉर्ट सर्किट करंट होगा भाई, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, नॉर्टन्स करंट बोल रहे थे भाई। तो जैसे ही आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो अगर आप देखेंगे भाई ध्यान से, यहाँ से मान लेते हम लोग आई एम्पीयर जा रहा है ना। तो क्योंकि भाई ऑलरेडी हम लोग आगे में एक लो रेजिस्टेंस पाथ दिया हुआ है, तो भाई ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, है ना, ये सारा का सारा एक तरीके से यूजलेस हो जाएगा क्योंकि करंट हमेशा क्या होता है, लो इम्पीडेंस पाथ है फिर लो रेजिस्टेंस पाथ एक तरीके से फॉलो करता है ना। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे सर्किट को देखेंगे भाई तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपका सोर्स है और यहाँ पे भाई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके का। ओके, यहाँ पे 200 वोल्ट और ये आपका 2 ओम और ये मेरा शॉर्टेड पाथ था भाई। तो इससे जो करंट जाएगा उसी हम लोग नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। तो भाई क्योंकि सीरीज नेटवर्क बन गया है तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट आपका इस शॉर्टेड पाथ से भी जाएगा। तो अगर हम लोग नॉर्टन्स करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी 200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी 100 एम्पियर भाई। सही बात है। और नॉर्टन्स का मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिया था। नॉर्टन्स क्या करता है, एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आपका एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देता है भाई, है ना। तो करंट सोर्स जो है आपका IN के बराबर होता है भाई, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 100 एम्पियर। और क्योंकि ये करंट सोर्स है तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग यहाँ पे इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा जो कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं भाई। फिर इसी को हम लोग RTH बोलते हैं क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट से फिर जिस तरीके से हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे उसी तरीके से भाई हम लोग नॉर्टन्स भी निकालते हैं। ओके, तो हम लोगों ने भाई नॉर्टन्स करंट तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग को यहाँ पे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस चाहिए। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग को भाई जो एक्टिव सोर्सेस होते हैं सर्किट में उसको डेड करना पड़ता है ना। यानी इसको शॉर्ट कर दीजिए भाई और इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, है ना, यहाँ से ओपन रखना पड़ता है हम लोग को। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे किया गया है। देखिए ये हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था भाई। हम लोगों ने यहाँ से इस लोड को ओपन कर दिया यानी यहाँ से रिमूव कर दिया और जो मेरा एक्टिव सोर्स था यानी जो 200 वोल्ट सोर्स था इसको शॉर्ट कर दिया यानी डेड कर दिया। तो यहाँ से हम लोग को देखना भाई, तो सीधी सी बात है मेन नेटवर्क ये था भाई, है ना। तो क्योंकि इधर से मान लेते करंट जा रहा है तो इसमें अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है भाई, कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इस वाले नेटवर्क को आप देखिए ध्यान से, ये जो आपका यहाँ पे 20 ओम, फिर आपका इधर 10 ओम और फिर इधर आपका 10 ओम और ये पूरा पॉइंट तो एक ही है ना भाई, समझे। तो ये डेल्टा कनेक्टेड है तो इस डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टार में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट होगा, देखिए इसको हम लोग थोड़ा बाहर निकालते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। और नेमिंग कर देते हैं, ये मान लेते A है, ये B है और ये पूरा पॉइंट एक ही है ना, सो C मान लेते हैं भाई। तो ये C पॉइंट हो गया। C से मेरा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है A के साथ और एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है B के साथ और AB जो है एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है जिसका ना वैल्यू है 20।
ये हो जाएगा आपका 10 ओम, ये भी आपका 10 ओम। तो भाई इसको मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है, तो स्टार के लिए ऐसे बना देते हैं, ओके। सो थोड़ा बड़ा करते हैं भाई यहाँ पे, इसका नाम देते भाई R1, इसका R2 और इसका R3। इसको ऐसे करने से क्या बेनिफिट होगा भाई? बेनिफिट ये होगा कि भाई देखिए, या फिर इसको अपने तरीके से बनाते हैं ना, इधर जो है आपका 200 वोल्ट जो है शॉर्ट हो रखा है, ये आपका 2 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 4 ओम, फिर इधर आपका भाई देखिए ऊपर वाले नेटवर्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, यानी 6 ओम और यहाँ पे आपका 6 ओम, सही बात है। अब देखिए भाई इस वाले पॉइंट को मैंने A बोल रखा है, तो ये पॉइंट मान लेते मेरा A है, इसको मैंने B बोल रखा है, सही बात है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको C बोल रखा है भाई। तो जो ब्लैक कलर से हम लोगों ने यहाँ पे स्टार में बनाया ना, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए भाई। तो C पॉइंट से, ये मेरा C पॉइंट है भाई, ठीक है। इस C पॉइंट से भाई मेरा एक है ना AB, तो A के साथ इसको एक और नाम दे देते हैं, मान लेते भाई E है, ओके ना। तो A से मेरा एक रेजिस्टेंस गया है E पे, ठीक है। E से फिर मेरा एक जुड़ा हुआ है B से, और E से मेरा एक C पे जुड़ा हुआ भाई, क्लियर हुआ। तो इस तरीके का भाई मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा, क्लियर हो गया। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे भाई, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो है आपका सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में भाई, और ये दोनों भी सीरीज में, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, सही बात है। और फिर इसका ये पैरेलल हो जाएगा, और फिर उसका फिर ये सीरीज में हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला रेजिस्टेंस, क्लियर हुआ। तो ये जो डेल्टा में दिया होता भाई, इसको अगर हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर लेते तो भाई हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा R इक्वलेंट या फिर कहीं RN निकालने में, है ना। तो अब इनका वैल्यू देखते हैं भाई, R1 का क्या होगा, R2 का क्या होगा, R3 का क्या होगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको ऐसे रहने देते हैं। R1 की अगर बात करें, क्योंकि भाई डेल्टा से स्टार में जा रहा है ना, तो R1 चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 20 × 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, यानी 20 + 10 + 10, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा भाई नीचे में, ओके। इसको काट देते हैं 2 बार में, कट जाएगी 5 ओम, ठीक है। R2 की बात करें भाई, R2 मेरा ये है, यानी दोनों का प्रोडक्ट, यानी 20 × 10 यानी 200 डिवाइडेड बाय 10 से 10 अगेन 5 ओम आ जाएगा। R3 की बात करते हैं, R3 यानी ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी 10 × 10 यानी 100 डिवाइडेड बाय 40, कितना हो जाएगा भाई, 5/2 यानी 2.5 ओम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, ये मेरा R1 था, यानी ये जो रेजिस्टेंस है आपका, इसका वैल्यू कितना है, 5 ओम, ठीक है। 5 ओम, इसका वैल्यू भाई कितना आया, 5 ओम, और ये जो वैल्यू है आपका ये 2.5। अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं ना, 5 5 2.5, क्लियर हुआ। बाकी जो है आपका भाई इधर 2 था, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, 6 6, उस तरीके से, क्लियर हो गया। तो कैसे हम लोगों ने निकाला है भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है भाई, है ना, RN के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, यानी 6 5 11 6 5 11, और 11 11 पैरेलल नहीं, 11 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5, और 5.5 क्या होगा 2.5 के सीरीज में हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मेरा नेटवर्क बनेगा। अब देखिए ये सारे के सारे आपस में, ये दोनों सीरीज में भाई दोनों जुड़ जाएंगे, और फिर ये सारे के सारे पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका निकाला गया है 2 पैरेलल 4 पैरेलल, और इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में भाई, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8/7 ओम। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे RN भी निकाल लिया, IN भी निकाल लिया, है ना। तो ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा, एक नॉर्टन्स कहीं पे भी अप्लाई करते तो क्या देता है, ये मेरे पास एक करंट सोर्स बना के देता है भाई। तो करंट सोर्स का वैल्यू यहाँ पे 100 एम्पियर हो गया, और जो RN होगा इसका वैल्यू कितना होगा, 8/7 ओम। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर देंगे भाई, 8 ओम का लोड हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो भाई मुझे यहाँ का करंट निकालना था, है ना, IL निकालना भाई। तो क्या करें, करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट यानी 100 एम्पियर इनटू इधर का निकालना, बगल रेजिस्टेंस लेंगे भाई, कितना है आपका 8/7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी 8 + 8/7।
अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते भाई यही चीज़ किया होगा, है ना। 100 इंटू 8/7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8/7 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 12.5 एम्पियर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। अगेन हम लोग के पास एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया हुआ है, आपको यहाँ पे भाई नॉर्टन्स इक्विवेलेंट भाई इसका फाइंड आउट करना है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कहना मतलब क्या कि भाई हम लोग को यहाँ पे IN चाहिए और RN चाहिए भाई, ठीक है, और लास्ट में फिर लोड लगाएंगे। अब लोड जो भी है देखते हैं, ठीक है। तो पहला भाई नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। आगे बोलता है द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर R कनेक्टेड बिटवीन देम, यानी यहाँ पे भाई ये जो R लगा हुआ ना, ये हम लोग का लोड रेजिस्टेंस है। तो भाई इसका वैल्यू बताना है आपको कितना होगा। तो भाई हम लोग को ऑलरेडी पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए भाई। तो क्योंकि अगर हम लोग इस वाले सर्किट की बात करें, क्योंकि भाई नॉर्टन सप्लाई करेंगे तो लोड को तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे भाई, है ना, ये शॉर्ट हो जाता है, सही बात है। तो भाई हम लोग जब नॉर्टन सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो RN आएगा ना, RN ये क्या हो जाएगा आपके सोर्स का यही तो सोर्स है भाई, ये सोर्स का क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। RN जो है मेरा सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है भाई, सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लोड को कनेक्ट करेंगे भाई। तो क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो हम लोग को पता है कंडीशन कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी RN का अगर हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया तो भाई वही वैल्यू क्या होगा आपके इस R का भी होना चाहिए। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग थेवेनिन्स में भी अप्लाई करते हैं भाई, है ना। थेवेनिन्स में क्या होता था, मतलब इस क्वेश्चन को आप थेवेनिन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हम लोग सबसे पहले थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी VTH सीरीज में आपका RTH। ये RTH क्या हो जाएगा, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो जो भी RTH का वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये जो R है यानी जो लोड बोल रहे हैं भाई इसी के बराबर होगा, ठीक है। तभी जाके मैक्सिमम पावर एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं। यानी हम लोग को सबसे पहले IN चाहिए और RN चाहिए भाई। तो इसको सबसे पहले शॉर्ट कर देते हैं भाई। इसको अगर शॉर्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो भाई इस शॉर्टेड पाथ से जो भी करंट फ्लो होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, IN बोलेंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोग का यहाँ से करंट आ रहा है एक तरीके से, ठीक है, सही बात है, 48 एम्पियर। तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करें, यहाँ पे 2 है भाई, ये तो आपका डेल्टा में है, ये पूरा डेल्टा है। और इसको अगर आप देखते हैं ध्यान से तो ये आपका स्टार कॉम्बिनेशन है ना। तो भाई अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने में बेनिफिट होगा या फिर स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने में बेनिफिट होगा। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो क्योंकि भाई अभी तक हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको पता चल जाना चाहिए भाई किसको किस में कन्वर्ट करना बेनिफिट होगा। जैसे ये जो मेरा स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, इसको अगर मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं तो डेल्टा में कन्वर्ट मतलब क्या, यहीं पे आपको डेल्टा बनाना आना चाहिए भाई। देखिए इसको डायरेक्ट ही बनाते हैं भाई, ऐसा ही तो बनेगा डेल्टा। सही बात है, नहीं समझ में आता भाई तो इस ग्रीन वाले को बाहर निकालिए, इस तरीके से कर लीजिए थोड़ा सा। तो भाई ये कितना है आपका 4 ओम, 8 ओम, 2 ओम। तो इसमें आपको डेल्टा दिखाना एक तरीके से, तो डेल्टा ऐसा ही बनेगा ना, समझ में आया। तो वही तो किया हम लोगों ने। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट होगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो भाई ये तो निकल जाएगा, दोनों पैरेलल में होंगे तो सही बात है। उसके बाद देखिए इसका 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये जो भी है इसका वैल्यू, इन दोनों का इंड एक साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला भी इंड एक साथ जुड़ा है, इन दोनों पैरेलल में, इसका भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, और ये तो अपने आप में सिंगल हो जाएगा, यानी ये करना बेनिफिट रहेगा भाई हम लोग के लिए। देखते हैं बुक में क्या किया गया है। बुक में आपका यही किया गया भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डेल्टा में कन्वर्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, अपना फिगर ऑलरेडी बना रखा है हम लोगों ने। देखिए इधर करते हैं, इसका नाम मानते हैं R1 है, R2 है, R3 भाई। तो R1 की बात करते हैं हम लोग, तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टार टू डेल्टा में जा रहे हैं तो ऊपर में सबका क्या होता है, अल्टरनेट प्रोडक्ट होता है भाई,
यानी 8 गुना 2 प्लस, यहाँ चल रहा है ऐसे, 8 गुना 2 फिर 4 गुना 2 फिर 4 गुना 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, इसका निकाला था अपोजिट लेते हैं यानी 2, सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस 8 प्लस 16 यानी 32, सॉल्व करते हुए 32 8 40 10 50 यानी 56/2, सॉल्व कर लेंगे, इसका आधा हो जाएगा भाई, यानी तो ये 28 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग R2 की बात करें तो R2 कितना, ऊपर में तो हमेशा सेम ही आएगा, सबका प्रोडक्ट होता है यानी 56 डिवाइडेड बाय R2 ये है, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी यहाँ पे, तो उसको काटते हैं भाई, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। R3 की बात करते हैं यानी 56 डिवाइडेड बाय R3 ये है, तो भाई इसका अपोजिट यानी 8 है ना, 7 8 जा 56, तो भाई कितना आ गया 28 14 7। देखते हैं 28 14 7 आया यहाँ पे, 28 14 7, ठीक है। अब यहाँ पे इनका पोजीशन भी दिखा देते हैं भाई। R1 देखिए, R1 मेरा ऊपर है यानी यहाँ पे 28 ओम आएगा, ठीक है। R2 कहाँ भाई मेरा, इधर लगा हुआ है। R2 कितना वैल्यू है 14, यानी ये मेरा R2 है 14 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बुक के साथ सिंक्रोनाइज हुई, यही इसी तरीके से लगाए गए हैं। ओके, अब देखिए भाई हम लोग का ये ओवरऑल नेटवर्क है। अब हम लोग इसमें नॉर्टन अप्लाई करते हैं, तो नॉर्टन अप्लाई करने के लिए क्या किया गया है, ओके, इसको और सिंपल बनाया गया भाई। सिंपल देखिए, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, और इन दोनों का है ना, ये दोनों पैरेलल है ना भाई, तो इसका आ जाएगा इतना, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा तो भाई आ जाएगा इतना, ओके। और ये 14 ओम जो था वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोगों ने और सिंपल बना दिया है। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक और काम किया गया भाई, यहाँ पे देखिए ये करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है ना। ऐसे करंट सोर्स में भी रहने देते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर थोड़ा ना बुक के साथ ही हम लोग चले हमेशा सिंक्रोनाइज होके। इसमें देखिए बिना करंट सोर्स को बदले भाई कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है भाई इसको शॉर्ट करना है ना, क्योंकि मुझे अभी पहले IN चाहिए भाई। तो IN कैसे निकलेगा, इसको शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा भाई 48 एम्पीयर का, ये दो पार्ट में टूटेगा, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, सही बात है। इधर मान लेते भाई आपका I2 जा रहा है, इधर मान लेते I1 जा रहा है। ध्यान समझिए, क्योंकि भाई आगे में ऑलरेडी शॉर्टेड पाथ है, तो क्या ये 14 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ असर करेगा, नहीं भाई। ये 14 ओम एक तरीके से क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा भाई। इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, यानी ये मेरा ओपन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओपन, ओके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लो इम्पिडेंस पाथ है। तो अगर मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँ तो भाई ये मेरा करंट सोर्स है 48 एम्पीयर का, इसके पैरेलल में आपका 2.1 ओम और यहाँ पे आपका 3.5 ओम, और ये मेरा शॉर्टेड पाथ है भाई। क्लियर हुआ, मुझे यहाँ का करंट चाहिए, यानी इस वाले ब्रांच का करंट चाहिए भाई, यही मेरा नॉर्टन्स करंट है। वो तो कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। तो IN चाहिए मुझे, तो IN के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर का चाहिए तो इधर वाला रेजिस्टेंस यानी 2.1 इंटू टोटल करंट कितना है 48 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, यानी 2.1 प्लस 3.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2.1 प्लस 48, और इसको जोड़ देते भाई 3 दूनी 5 यानी 5.6 हो जाएगा। ऊपर में जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 48 तो 50 यानी 50.1 5.6। तो देखते भाई कितना आता है। सही है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पे इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाया गया हो ना, IN 18 एम्पीयर आ रहा है, तो कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या हम लोग से, एक मिनट भाई। 2.1 इंटू ओके, यहाँ पे भाई मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया, ये गलती की है। इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, 2.1 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 2.1 प्लस 3.5, ये आ जाए 18, ओके
तो भाई मुझे यहाँ का करंट पता चल गया, यानी शॉर्टेड पाथ से कितना करंट जा रहा है पता चल गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स करंट बोलते हैं भाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट देखें तो भाई IN तो पता चल गया मेरे को, है ना, 18 एम्पियर के बराबर। अब मुझे इसका इंटरनल इम्पिडेंस चाहिए, नहीं RN चाहिए भाई। तो RN को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये मेरा एक्चुअल नेटवर्क है, इसको मिटा देते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं, क्योंकि भाई इसको डेड करना होता है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से ओपन करके इसको यहाँ से देखना होता है हम लोग को, सही बात है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 2 5 यानी 5.6 हो जाएगा। और 5.6 जो है 14 के पैरेलल हो जाएगा, यानी 5.6 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 5.6 प्लस 14, ये क्या हो जाएगा, RN के बराबर होगा। इसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है। देख, तो ज़रूरी नहीं भाई कि हमेशा जो है बुक के साथ ही सिंक्रोनाइज होके चले। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। ये आ जाए भाई 4 ओम के बराबर, 4 ओम। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 4 ओम आ गया मेरा, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला गया। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट तो निकाल लिया, IN आ गया मेरा 18 एम्पियर और RN आ गया 4 एम्पियर। अब बोलता है भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी करना है। तो भाई यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है R ओम का, जिसका वैल्यू नहीं दिया है, तो भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है, सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वही क्या होना चाहिए, लोड का भी होना चाहिए भाई। यानी यहाँ पे हम लोग लास्ट में लोड कनेक्ट करेंगे R ओम का, लेकिन इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए भाई। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कितना मैक्सिमम पावर जाएगा। तो भाई इधर मुझे करंट चाहिए ना, क्योंकि I² RE तो होगा भाई इसमें पावर। तो भाई मुझे इधर करंट चाहिए, तो भाई क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम के, इसका मतलब क्या, जो 18 एम्पियर का करंट है ये दोनों में बराबर बराबर बटेगा, यानी 9 एम्पियर इधर आएगा और 9 एम्पियर इधर आएगा। ऐसा नहीं बिलीव होता है तो भाई आप यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। मान लेते इधर मेरा लोड है तो IL की बात कर रहे हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, इधर का करंट चाहिए, नहीं बगल वाला रेजिस्टेंस 4 गुना टोटल करंट 18 डिवाइडेड बाय 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा 2 बार में, और ये आधा यानी 9 एम्पियर, सही बात है। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं भाई, P इक्वल टू होता है I² यानी 9 का स्क्वायर यानी 81 इंटू R कितना है भाई 4, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 32, यानी 324 वाट का एक तरीके से इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो यही है आपके बुक का भी आंसर, ठीक है। तो बुक में भाई थोड़ा सा लंबा स्टेप लेके चला गया है ना, तो उस तरीके से चलने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे भी हम लोग को भाई टाइम बचाना हो, यहाँ पे देखिए हमसे क्यों क्वेश्चन पूछता भाई बार बार कि भाई मैक्सिमम कंडीशन यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में आपका जो एफिशिएंसी होता है कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 50% ही रह जाता है भाई। ओके, 50% जो है आपका एक तरीके से हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये मेरा भाई एक रेजिस्टेंस दिया हुआ R ओम का, तो इसका वैल्यू आपको बताना है कितने ओम का यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है नॉन नेगेटिव वैल्यू। वैसे भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता भाई, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा आपका। ओके, तो R का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है सच दैट द पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टर इन द फिगर इज मैक्सिमम, यानी 2 ओम का ये लगा हो भाई, तो ये है ना, मतलब यहाँ पे वही पूछ रहा भाई कि R का वैल्यू क्या रखें कि भाई यहाँ पे जो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये पावर कितना कंज्यूम करे, मैक्सिमम करे भाई। तो हम लोग क्या करते भाई, हम लोग को पता है कि एक हिंट तो दे दिया कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम पावर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये मेरा लोड है, यही मेरा मेन लोड है भाई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थेवेनिन अप्लाई कर सकते हैं इतने दूर तक, या फिर नॉर्टन्स भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि मेरे को लोड वहाँ पे पता चल चुका है। तो बुक में देखते हैं क्या यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए थेवेनिन्स लगाया गया भाई, तो थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे नॉर्टन से भी ये बन जाएगा आपका। ओके, नॉर्टन से आप ट्राई कीजिएगा, थेवेनिन्स से मैं आपको समझा दे रहा हूँ भाई। तो थेवेनिन्स में सबसे पहले क्या है कि भाई हम लोग को RTH निकालना है और VTH निकालना है, सही बात है। तो सबसे पहले हम लोग भाई इस लोड को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। थेवेनिन्स में हम लोग का यही होता है ना भाई, सबसे पहले लोड को ओपन किया जाता है और उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही हम लोग का VTH होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसने RTH फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो RTH के लिए भाई देखिए ये मेरा शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज डेड हो जाता है, ये भी डेड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ओपन कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को देखना, ओपन कर दिया तो इधर देखना भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए
क्योंकि भाई ऑलरेडी शॉर्टेड पाथ है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, यहाँ से करंट बहेगा भाई, कुछ करंट आएगा, फिर यहाँ मान लेते कुछ करंट आया, तो भाई करंट क्या हो, यहीं से बाईपास हो जाएगा ना भाई, समझे। जो आपका मल्टीमीटर होता है वो कैसे काम करता है भाई, मैंने आपको बताया था ना। या फिर कहिए रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज को या फिर कहीं करंट को डेडी क्यों करना पड़ता है, इसका जवाब दिया था मैंने। अब आपको समझ में आएगा भाई कि शॉर्टेड पाथ है तो भाई यहीं से करंट बाईपास क्यों, आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना मतलब इधर से कुछ ना कुछ करंट आ रहा भाई, और करंट आगे जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टेड पाथ दिया हुआ है। क्लियर हुआ। तो भाई ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये एक तरीके से इनफेक्टिव रहेगा, इसको आप हटा दीजिए। मेरा जो सर्किट है बस इतना ही है भाई, ओके, इतना ही है, ठीक है। तो इसी में मुझे एक तरीके से लगाना है। तो ध्यान से देखिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे ये लूप मेरा डेल्टा कनेक्टेड है, और इस वाले को देखो 3 3 3, ये क्या है, एक तरीके स्टार में है। तो अब देखते हैं भाई कि इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना बेटर रहेगा या फिर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना बेटर रहेगा भाई। तो अगर आप इसको करते हैं तो भाई इसका जो डेल्टा कॉम्बिनेशन आएगा कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो यहां से देखने पर भाई ये दोनों तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको स्टार में कर देते हैं तो ये कॉमन नेटवर्क है ना, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है नहीं, ये इसी से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे भाई, ओके, ठीक है। मतलब दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, दोनों से बन जाएगा। तो बुक में देखते हैं किसको किस में कन्वर्ट किया गया है। ओके, स्टार में कन्वर्ट किया गया भाई, यानी ये वाला ये जो डेल्टा दिया हुआ ना, इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिएगा भाई। तो डायग्राम तो हम लोग यही बनेगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं R1 है, इसको मान लेते हैं R2 है, और इसको मान लेते हैं R3 है भाई, ये वाला। तो R1 की अगर बात करें भाई, तो सामने सामने का यहाँ पे लिखता हूँ, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × R डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी 3 + 3 यानी 6 और प्लस R यानी 6R, 6 + R हो जाएगा। R2 की अगर बात करें तो R2 कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी R × 3, और नीचे में आपका 6 + R। उसी तरीके से R3 की अगर बात करें भाई, तो R3 है ना, तो सामने सामने यानी 3 3, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया ना, सही है, 3 3 9 हो जाएगा, 9/6 + R हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये R1 R2 R3 का वैल्यू आ गया। देखते हैं ये क्या है ना, बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होता है, सही है। 3R/6 + R, 3R/6 + R, और एक आएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 6 + R, सही है, सही है भाई। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखते भाई इसका जो एक्चुअल डायग्राम R1 R2 R3, ठीक है। तो R3 का वैल्यू कितना है, R3 का वैल्यू भाई ये है ना। तो एक मिनट, यहाँ पे जो है ना भाई, इसका नया डायग्राम ही बना देते हैं हम लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो भाई डेड हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो यहीं से दिखाते हैं, शॉर्टेड पाथ हो गया, ओके। और बेटर होगा इसका आप नेमिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं A नाम दे देते हैं भाई, ओके। ये पूरा एक ही है, एक ही पॉइंट है भाई, ठीक है। इसको B मान लेते हैं भाई, उसको C मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को C, या फिर X, ऑलरेडी X दिया हुआ है, पूरा एक ही है ना, X है। तो भाई देखिए हम लोग का कुछ इस तरीके का इसमें स्टार बना ना। तो सबसे पहले इधर चलते हैं, पहले इसको बनाते हैं, बेटर है कि भाई इसको सीधा करके बना देते हैं, है ना। इसका ये बीच वाला नाम वाला G दे देते हैं, ये G है, ठीक है। ये X के साथ कनेक्टेड है, G जो है A के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। A पॉइंट हो गया A, फिर क्योंकि ये डेल्टा वाला तो खत्म हो जाएगा ना भाई, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। A से मेरा ये एक रेजिस्टेंस नीचे कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मेरा B पॉइंट था भाई, ओके। B से अगर आप आगे देखेंगे तो भाई आगे जाके ऐसे शॉर्टेड है, तो इस तरीके का मेरा यहाँ पे बनेगा भाई। अब इसको मैंने क्या बोला, R1, इसको मैंने R2, और इसको मैंने R3 बोला था भाई। तो R1 का वैल्यू कितना है, यानी इसके सामने वाला 3R डिवाइडेड बाय 6 + R,
ये वाला भी भाई 3R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, और R3 जो है ये भाई 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, और ये आपका 3 हो जाए। तो ये देखिए दोनों सीरीज़ में भाई, जो नेमिंग के इसको हम लोग हटा देते हैं, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। ओके, दोनों जुड़ जाएगा भाई, और फिर ये दोनों आपका पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों आपका पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला नेटवर्क, और फिर ये इसके सीरीज़ में हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग, तो बुक में आप देखिए यही किया गया है, 3R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, 3R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, ठीक है, और ये इस तरीके से 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस R प्लस 3। तो भाई इसका अगर हम लोग यहाँ पे R इक्वलेंट देखें तो क्या हो जाएगा, RTH की बात करें यहाँ से देखना हम लोग को, तो भाई ये दोनों पैरेलल में, तो देखिए 3R डिवाइडेड 6 प्लस R पैरेलल होगा किसके, ये दोनों तो सीरीज़ में जुड़ जाएंगे, है ना, ये दोनों को जोड़ दिया गया भाई, और ये फिर पूरा जो कॉम्बिनेशन है कैसे सीरीज़ में हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये कितने के बराबर आ जाएगा, इतने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई इस लाइन को पढ़िए, बोलता है फॉर मैक्सिमम पावर इन 2 ओम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, हम लोग का लोड यही है ना भाई, ये लोड है, ठीक है, 2 ओम का। हम लोगों ने इतने दूर में क्या किया, एक तरीके थेवेनिन अप्लाई किया। तो थेवेनिन क्या देता है आपको, एक VTH यानी एक वोल्टेज सोर्स, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस RTH, और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, लोड को कनेक्ट करते थे, सही बात है। तो भाई क्योंकि आपको यहाँ पे 2 ओम में क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो सीधी सी बात है जो RTH का वैल्यू होगा वो भी क्या होना चाहिए भाई, 2 ओम के बराबर होना चाहिए भाई, सही बात है। तो यहाँ पे देखिए जो RTH आया है, RTH में अगर आप देखेंगे भाई ध्यान से, ये एक वेरिएबल है, R जो है इसका वैल्यू मुझे नहीं पता भाई, लेकिन इतना समझ में आ गया कि भाई ये जो RTH होगा, क्योंकि 2 ओम जो है आपका लोड रेजिस्टेंस, उसमें मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो सीधी सी बात है भाई RTH का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 ओम के बराबर होना चाहिए। तो वही लिखा है भाई कि 2 ओम जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो भाई जो RTH का वैल्यू होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 2 ओम के बराबर होना चाहिए। यानी जो RTH है ये कितने के बराबर होना चाहिए, 2 ओम के बराबर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो हम लोग का एक रिलेशन बन गया, अब यहाँ से हम लोग R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई ये आ गया, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टर करेंगे भाई तो सीधी सी बात है, एक बार R का वैल्यू पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं भाई, क्योंकि बुक में ऑलरेडी बता दिया है नॉन नेगेटिव रेजिस्टेंस लेना है, यहाँ पे लिखा है ना नॉन नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 3.6 आया है भाई, इस वाले वैल्यू को लेके चलेंगे, यानी R का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो R का वैल्यू आ गया 3.6 ओम, यानी इतने ओम का आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तब जाके आपका जो RTH होगा वो एकदम 2 ओम के बराबर होगा, और लोड रेजिस्टेंस भी 2 ओम है भाई, तो सीधी सी बात है दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यानी मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है कंडीशन, कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो इस केस में आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो भाई ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, स्टार टू डेल्टा फिर डेल्टा टू स्टार। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन भाई AC नेटवर्क में आके सीखेंगे स्टार टू डेल्टा फिर डेल्टा टू स्टार को कैसे अप्लाई किया जाता है।